Now, hi students. Today I am going to explain Kirchhoff's current law or simply KCL. So, as I told you in previous lecture कि Kirchhoff's current law क्या होता है, मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है वो किसी भी नोड या जंक्शन पे, अब नोड और जंक्शन क्या होता है ये भी मैं बता चुकी हूँ, जहाँ पे मोर देन 2 ब्रांचेस मीट कर रही हूँ या करंट डिवाइड हो रहा हो, तो किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर जो करंट टोटल करंट होता है उसका एल्जेब्रिक सम जो है वो ज़ीरो होता है. सो KCL जो है basically I told you mathematically we can express कि at any node all the currents where I is equals to 1 up to n is equals to 0. So किसी भी नोड के ऊपर जो एल्जेब्रिक सम होगा of all entering और exit current is 0. तो इंटरिंग को अगर पॉजिटिव ले लेंगे, एग्जिट को अगर हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, और वाइस वर्सा आप दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम यूनिवर्सल एक लॉ मान के चलेंगे कि जो भी नोड के अंदर करंट इंटर हो रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो भी नोड से एग्ज़िट हो रहा है उसको हम नेगेटिव ले लेंगे. सो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी. एक छोटा सा मैं नेटवर्क ले रही हूँ. वैसे लूप वाइज देखा जाए तो इसमें 3 लूप्स हैं, और अगर हम नोड इसको देखें तो ये हमारी नोड नहीं बनती क्योंकि यहाँ 2 ब्रांचेस मीट हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा. जो करंट यहाँ पे है वो इस ब्रांच में है, बट ये हमारी नोड है क्योंकि यहाँ पे जो करंट आ रहा है तो ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. तो 1 नोड ये है. इसको हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो है हम नोड को मार्क करेंगे. तो ये नोड नंबर 1 हो जाएगी एंड ये नोड नंबर 2 हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी जो करंट आ रहा है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है. सो दीज 2 नोड्स एंड नोड नंबर 3 जो होगी ये होगी, लेकिन ये 0 वोल्टेज होगी बिकॉज ये जो है ग्राउंडेड है. तो हम इसको टोटल नंबर ऑफ नोड जो हैं इस नेटवर्क में 3 हैं, लेकिन एक 0 पोटेंशियल पे है और रेफरेंस ग्राउंडेड नोड है, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे. तो जितनी भी नोड एक्चुअल आएंगी उतनी ही हमारी इक्वेशन आएंगी. तो ये भी नोड होगी लेकिन ये ग्राउंडेड है, तो ग्राउंड मीन्स 0 पोटेंशियल पे है, तो ये कंसीडर नहीं होगी, इग्नोर हो जाएगी. तो 2 हमारी नोड होंगी और 2 नोड पे KCL 2 लगेंगे और हमारी 2 इक्वेशन आएंगी, 2 वेरिएबल आएंगे. तो स्टेप नंबर 1 जो है वो बेसिकली स्टेप नंबर 1 बेसिकली क्या होगा कि हम मार्क करेंगे, मार्क डिफरेंट nodes in the network. तो वो हमने मार्क कर ली. देन स्टेप नंबर 2 assume the voltage at the different nodes. लेट अस अज्यूम ये नोड नंबर 1 है तो यहाँ पे वोल्टेज जो होगा वो V1 है, एंड लेट अस अज्यूम ये नोड नंबर 2 है तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो V2 है. ये हमने मार्क कर लिया. थर्ड स्टेप इज स्टेप 3 जो है वो हम KCL अप्लाई करेंगे. Applying KCL at node 1, applying KCL at node 1, we get one equation, and similarly applying KCL at node 2 we get another KCL equation. लेकिन जैसे मैंने मैश एनालिसिस में किया था कि हम KVL अप्लाई करें एंड देन फिर उनके वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए हम मैट्रिक्स फॉर्म करें एंड देन क्रैमर्स रूल लगाएं, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट कैसे इससे मैट्रिक्स बनता है. एक तो ये होगा कि आप KCL यहाँ पे अप्लाई करिए
और एक इक्वेशन मिले, देन आप यहाँ पे अप्लाई करिए, दूसरी इक्वेशन मिले एंड देन उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये आपका 3 स्टेप जो हैं एक्स्ट्रा हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आप KCL इक्वेशन का मैट्रिक्स डायरेक्ट फ्रॉम दिस नेटवर्क कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे लिखिए, थर्ड स्टेप इज राइट डाउन KCL equations in matrix form directly, ठीक है। सो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमें ओम्स लॉ हमें पता है, वी नो ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो होता है वो बेसिकली होता है V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। सो हमारी मैश एनालिसिस में वेरिएबल करंट्स होते हैं, लेकिन इसमें नोडल एनालिसिस में हमारे वेरिएबल वोल्टेजेस होते हैं, जो हमने नोडल वोल्टेजेस हैं वो एज्यूम किए हुए हैं। तो हम R को इधर लाएंगे, तो इसका मतलब है कि I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, और सिंपली V इंटू G, और VG वेयर G इज इक्वल टू 1/R। ये क्या है, ये कंडक्टेंस है, 1/R इज इक्वल टू G, और इसका जो यूनिट होता है वो मो होता है, अपोजिट ऑफ ओम्स, ठीक है। सो ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो हमें बेसिकली याद रखना है, स्टेप नंबर 3 में आपको बताती हूँ कि I इज इक्वल टू V और G, और सिंपली G V, ये मैट्रिक्स फॉर्म में KVL इक्वेशन इस तरह से बनेगी। अब ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में है, कॉलम मैट्रिक्स है करंट का, ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में है, कंडक्टेंस मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में है, कॉलम वोल्टेज है। तो बेसिकली आपका जो मैट्रिक्स फॉर्म में KVL आएगा, सो दैट विल बी, यहाँ पे करंट आ जाएगा आपका, यहाँ पे फिर से मैश एनालिसिस की तरह से हम इस G को भरेंगे, और ये हमने एज्यूम किया हुआ है वोल्टेज, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, दिस इज V1 एंड V2 सिंपली। V1 एंड V2। अब हम इसको पहले भरेंगे, ये पहले भरेंगे हम, जैसे हमने मैश एनालिसिस में भरा था। तो हम अगर इंटरिंग करंट को, इस नोड के करंट जो इंटर हो रहा है उसको अगर पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो आउटगोइंग करंट को हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे भी बेसिक फंडा मैट्रिक्स बनाने का ये है कि हम पोलैरिटी में मिस्टेक करते हैं, वो हमारी मिस्टेक ना हो। तो हमने नेटवर्क ये लिया है, मैं थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में बता देती हूँ। ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, ये 1/2 ओम रजिस्टर लगा हुआ है, फिर 1/3 ओम रजिस्टर है, फिर 1/5 ओम रजिस्टर यहाँ पे है, एक यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ है 5 एम्पियर्स का, ये 1/6 ओम्स है, ये 1/4 ओम्स है, एंड ये जो है हमारी 5 वोल्ट की बैटरी है। अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमारी बेसिकली प्रॉब्लम क्या बनती है। प्रॉब्लम 1 इज यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड फॉर द सर्किट शोन, इस वाले सर्किट के अंदर फाइंड ऑल दी नोड वोल्टेजेस, ठीक है, जितनी। हाँ जी, अब हम इसको कैसे भरेंगे, तो जैसे हमने मैश एनालिसिस मेथड में किया था, G जो है हमें पता है 1/R है, कंडक्टेंस है, उसकी यूनिट मो है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर हम नोड में इंटरिंग करंट को पॉजिटिव लेंगे और एग्जिट को हम नेगेटिव लेंगे, तो हमारा जो सेल्फ एलिमेंट आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, जैसे मैश में गया था। तो सेल्फ एलिमेंट अब इसके क्या होंगे ना, पहला एलिमेंट ये जो आएगा, ये नोड नंबर 1 V1 है, V1 जो है वो नोड नंबर 1 है। V1 से जितने भी कंडक्टेंसेस कनेक्टेड हैं उनका यहाँ समेशन विद पॉजिटिव साइन आएगा। तो आप ये देखिए, दिस इज
ये एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है। तो इनका कंडक्टेंस, इंडिविजुअल कंडक्टेंस, तो इसका कंडक्टेंस कितना हुआ 2, इसका कंडक्टेंस कितना हुआ +3, इसका कंडक्टेंस कितना हुआ +5। तो ये फर्स्ट विद पॉजिटिव साइन फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। नाउ मैश एनालिसिस में हम रेजिस्टेंसेस का समेशन करते थे, लूप रेजिस्टेंसेस का समेशन सेल्फ होता था विद पॉजिटिव साइन। यहाँ पे क्या है, नोड से जितने भी कंडक्टेंसेस कनेक्टेड हैं उन सब का समेशन विद पॉजिटिव साइन। इसका मतलब है कि हर ब्रांच का अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो इस ब्रांच का जैसे 1/2 दिया हुआ है तो 1/2 का रेसिप्रोकल जो होगा वो 2 होगा, तो 2 आ गया। इस ब्रांच का कंडक्टेंस जो है वो 3 है, इस ब्रांच का कंडक्टेंस जो है वो 5 है। ठीक है, यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, मैंने पहले बोला है। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों नोड के बीच में जो भी कंडक्टेंस है वो यहाँ आएगा। तो इन दोनों नोड के बीच का रेजिस्टेंस 1/5 है, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। फिर से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और 2, अब ये 2 के लिए लिखा जा रहा है मैट्रिक्स, तो 2 नोड 2 के लिए, तो 2 और 1 के बीच में जो भी कंडक्टेंस है वो 5 है, विद नेगेटिव साइन 5 आ जाएगा। अब यहाँ नोड नंबर 2 का सेल्फ कंडक्टेंस का समेशन विद पॉजिटिव साइन, तो 2 में क्या क्या ऐड हो रहा है, एक तो 5 हो रहा, 1/5 का कंडक्टेंस हो जाएगा 5 प्लस, फिर इससे क्या कनेक्टेड हो रहा है 1/6 प्लस, फिर क्या कनेक्टेड हो रहा है 1/4, तो 4। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। नोड 2 से जितने भी कंडक्टेंसेस कनेक्ट हो रहे हैं, एक ये कंडक्टेंस, तो इसकी रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1/5 का रेसिप्रोकल 5, एक प्लस ये कंडक्टेंस, तो इसमें 1/6 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसका कंडक्टेंस 6 होगा, तो 6 आ गया। एक ये कनेक्टेड है, तो ये 1/4 रेजिस्टेंस है, इसका कंडक्टेंस जो है वो 4 होगा। तो इस नोड से जितने भी कंडक्टेंसेस कनेक्टेड हैं उन सब का सम यहाँ पे आएगा विद पॉजिटिव साइन। इट्स सो सिंपल। तो आपके ये तीनों भर गए। अब आई क्या होगा, सो बेसिकली अब हम ये देखेंगे कि इस नोड से कितने करंट जो हैं वो कनेक्टेड हैं, कितनी बैटरी और कितने सोर्सेस कनेक्टेड हैं। सो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वो बैटरी अगर करंट प्रोड्यूस कर रही है तो इसमें इंटर हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर एग्जिट हो रहा है तो नेगेटिव होगा। देखिए इस वाली नोड से जो कनेक्टेड बैटरीज होंगी या सोर्सेज होंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो एक सोर्स तो वोल्टेज सोर्स ये कनेक्ट हो रहा है, तो इसका करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में इन हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। अब इसका करंट कितना होगा, नाउ इसका करंट जो होगा वो बेसिकली 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होगा। तो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो है तो 1/2 मीन्स 10 × 2 = 20 पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा यहाँ पे। और फिर एक ये भी रेजिस्टेंस जो है वो ये भी करंट जो है वो इस नोड में इंटर हो रहा है। और देखिए और कोई भी इससे सोर्स एनर्जी सोर्स कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी इंटर हो रहा है, ये भी 5 आ जाएगा। ये फिल हो गया, मतलब इस नोड से 2 सोर्सेस कनेक्टेड हैं, एक वोल्टेज सोर्स और एक ये करंट सोर्स, और दोनों करंट जो दे रहे हैं वो इंटर हो रहा है। तो यहाँ वोल्टेज सोर्स से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है दिस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस वो 20 आ रहा है, और ये तो करंट दिया ही वही है तो ये करंट भी इंटर हो रहा है, तो ये 5 एम्पियर्स आ रहा है। यहाँ पे ये हो गया। अब ये सेकंड नोड के लिए होगा। सेकंड नोड में एक तो ये बैटरी से ये कनेक्टेड हो रहा है तो ये भी इंटर कर रहा है और ये एग्जिट कर रहा है। तो ये इंटर कर रहा है का क्या मतलब है कि ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो 5 × 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20, ये इंटर कर रहा है, ये यहाँ का करंट इंटर कर रहा है और यहाँ का करंट लीव कर रहा है -5। सो सिंपल। अब आप इसको क्रैमर रूल से करना चाहते हैं तो क्रैमर रूल से कर लीजिए, वो भी मैं बताऊंगी। और अगर आप ऑर्डिनरी वे से करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को खोल देंगे। इस मैट्रिक्स को जैसे ही हम खोलेंगे तो हमारा आ जाएगा बेसिकली ये 25 हो गया, 25 = अब ये कितना हो गया 8 10, तो 10 V1 और ये कितना हो गया -5 V2
और दूसरी ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और ये सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई 15 इज इक्वल्स टू, अब ये कितना आ गया -5 v1 प्लस 15 v2. दिस इज KCL at node 1 and this is KCL at node 2. ठीक है, सो ये आपका आ गया सिंपल एज सिंपल. इसको ऑर्डिनरी मेथड से भी आप v1 और v2 निकाल लीजिए, दो इक्वेशन है, दो से निकाल लीजिए. मैं आपको क्रैमर्स रूल आप कैसे यूज़ करेंगे उससे मैं निकाल के इसका आंसर आपको बताऊंगी. डायरेक्ट मैट्रिक्स से आप v1 v2 कैसे निकालेंगे. सो अब मैं जो आपको v1 और v2 निकालने का तरीका बताऊंगी यूजिंग क्रैमर्स रूल, आप इसको कैसे निकाल सकते हैं. सो v1 जो होगा आपका बेसिकली v1 होगा डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा. अब डेल्टा क्या है और डेल्टा 1 क्या है. सो डेल्टा जो है इस मैट्रिक्स का एक्चुअल डिटर्मिनेंट होगा, तो ये आपका आ रहा है 10 और ये आ रहा है -5 और ये आ रहा है -5 और ये आ रहा है 15. ठीक है, तो ये डेल्टा होगा. अब डेल्टा 1 क्या होगा. डेल्टा 1 जो है बेसिकली अगर इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से रिप्लेस कर दें और ये वाला कॉलम सेम रहेगा तो वो हमारा डेल्टा 1 होगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 15, ये सेम रहेगा -5 एंड 15. तो ये आपका आंसर इसका जो आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है 450. नीचे आ रहा है, जब इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों डिटर्मिनेंट को 125 एंड ऊपर आ रहा है 450. ठीक है, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 3.6 वोल्ट्स आ जाएगा. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं v1 हमारा होगा 3.6 वोल्ट्स. ठीक है, सो ये हमारा v1 निकल गया. अब सिमिलरली हम v2 निकाल लेंगे इसी मेथड को यूज़ करते हुए. होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. तो उसमें हमारा नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यहाँ पे v2 आ जाएगा और यहाँ पे डेल्टा 2 आ जाएगा. सो v2 एंड डेल्टा 2 आ जाएगा. सो डेल्टा 2 क्या होगा, v2 इज डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा, तो नीचे सेम ही रहेगा. अब डेल्टा 2 अगर इस कॉलम से इस वाले कॉलम को रिप्लेस कर दें तो जो भी हमारा आएगा वो डेल्टा 2 आएगा. ये वाला कॉलम सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -5 एंड ये आ जाएगा 15. नहीं, ये नहीं आएगा. हमें इस कॉलम को चेंज करना है. इस कॉलम को हमें चेंज किससे करना है, इससे. तो यहाँ पे आ जाएगा 25 एंड यहाँ पे आ जाएगा 15. समझ में आया. डेल्टा 2 क्या होगा, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, सेकंड कॉलम को हम इससे रिप्लेस कर देंगे तो 25 एंड 15 आएगा. नीचे जो है वो सेम रहेगा जैसा भी एक्चुअल डिटर्मिनेंट है. तो ये हमारा आ रहा है 275 और नीचे 125, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 वोल्ट्स. तो ये हमारा v2 आ जाएगा. इसको नोट कर लेते हैं 2.2 वोल्ट्स. अब हम 1/3 में करंट कितना होगा, तो I 1/3 इज हाउ मच. तो इसमें जो वोल्टेज है वो v1 है, v1 इनटू, ठीक है, v1 डिवाइडेड बाई r जो भी है. तो v1 डिवाइडेड बाई r मीन्स 3.6 इंटू 3. ये आपका I13 हो जाएगा और ये आ रहा है 10.8 एम्पियर्स. ठीक है, तो I13 आ गया आपका. इसी तरह से I1 डिवाइडेड बाई 5 आएगा. I15 जो है ये आ रहा है, तो I15 जो है
वो बेसिकली आ जाएगा I15 ये आ रहा है। तो यहाँ इसमें वोल्टेज डिफरेंस जो होगा वो V1 माइनस V2 और इंटू 5 हो जाएगा। सो V1 जो है 3.6 है, माइनस 2.2 आ जाएगा और इंटू 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आ रहा है बेसिकली 7 एम्पियर्स। सिमिलरली हमारा I1 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। मीन्स इसमें कितना करंट होगा, तो इसमें जो करंट है यहाँ पे V2 है, V2 डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस है तो वो 6 और ये आ रहा है हमारा 2.2, V2 2.2 है इंटू 6 आ रहा है इज इक्वल्स टू आ रहा है 13.2। सो ये हमारा करंट आ गया और इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मे बी आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, जैसे हम मैश एनालिसिस में करते हैं वहाँ पे मैश का यहाँ पे सेल्फ लेते हैं और ये म्यूचुअल बिटवीन मैश, दो मैश होता है, वैसे ही हम यहाँ पे आपका नोड का सेल्फ लेते हैं। उस नोड से जितने भी कंडक्टेंसेस कनेक्टेड है उनका समेशन लेते हैं विद पॉजिटिव साइन, और ये जो है म्यूचुअल बिटवीन दिस एंड दिस नोड लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि नोडल एनालिसिस अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर इसमें लूप लगाएंगे तो आपको 3 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, लेकिन नोडल एनालिसिस का एक फ़ायदा होता है कि आपको सिर्फ 2 ही इक्वेशन इसको सॉल्व करनी पड़ेंगी और आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आप मैश एनालिसिस से भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। मैं आपको ये असाइनमेंट देती हूँ कि आप इसको मैश एनालिसिस से भी सॉल्व करिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम वोल्टेज सोर्सेस क्या होती हैं, कितनी टाइप की होती हैं और किस तरह से हम एक वोल्टेज सोर्स को दूसरे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड शेयर इट so that every student can be benefited by this lecture. Thank you very much.